Everyone, let's start our studies now. Okay, children, it's the turn of our English text today. So, let's start our new chapter, chapter number 4. First of all, open paper number 23, and the name of the chapter is And the Camel Got His Hump. Beta, this chapter is about a camel. It's a kind of story, a fake story. इसमें ये बताया गया है कि एक कैमल है, उसके पास हम्प नहीं होता है। हम्प क्या होता है? कैमल के पीछे जो पीठ पर देखिए, ये जो होता है ना, ये इसको हम्प बोलते हैं, जहाँ पर कैमल अपना फूड और वाटर स्टोर करके रखता है। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है ना, ऐसे ही कैमल की बैक पर एक कूबर सा निकला हुआ होता है, कूब सा निकला हुआ होता है, और उसमें वो अपना फूड और वाटर स्टोर करके रखता है। क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर कहीं पर कुछ खाना और पानी नहीं होता है, तो अल्लाह ताला ने कुदरती ही कैमल को इस तरह का बनाया है कि वो अपना ये खाना बहुत सारा खाकर अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ही सेव कर लेता है। और रेगिस्तान पर जब वो चल रहा होता है, सफ़र पर होता है, उसे भूख लगती है तो वो वहीं से लेकर खाता रहता है और पानी भी पी लेता है। ठीक है, तो shall we start the chapter? In the beginning of years, when the world was so new and all the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work, and besides, he was a howler himself, so he ate sticks, thorns, tamarisks, and milkweed and prickles. When anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump and no more." बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी और एनिमल्स ने इंसान के लिए काम करना शुरू किया था, तो एक कैमल था, एक ऊँट था, जो एक बहुत बड़े डेज़र्ट में रहता था, और वो कुछ काम नहीं करता था। वो बहुत आलसी था, वो कुछ काम नहीं करता था, और वहीं पर डेज़र्ट्स में से ही कुछ जो घास फूस होती है, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, वही खाता था। और उसके पास एक हम्प नहीं था, और वो बस ये कहता रहता था कि हम्प। उससे जब भी कोई बात करता था तो बस वो यही कहता था, हम्प हम्प। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम on Monday morning with a saddle on his back and a bit in his mouth and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." एक दिन एक घोड़ा उसके पास आया मंडे मॉर्निंग में, अपने ऊपर एक सैडल रखकर। सैडल बोलते हैं जो घोड़े का वो जो होता है ना, जिस पर बैठते हैं, ठीक है, तो वो लेकर आया अपनी बैग पर रखकर, और उसको कैमल को बोला, कैमल के लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आया, और बोला कि चलो आओ और हमारे साथ कुछ काम करने चलो, जैसे हम काम करते हैं। तो कैमल ने बोला, हम। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, "कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस." फिर घोड़ा चला गया। उसके बाद डॉग आया। डॉग के मुंह में एक स्टिक थी। उसने बोला, कैमल चलो हमारे साथ चलो, और जो हम काम करते हैं हमारे साथ तुम भी काम करो, पानी भर कर लेकर आते हैं। फिर कैमल ने बोला, हम, और घोड़ा जो है वो भी चला गया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब कौन आया? एक ऑक्स आई, विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, "कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस." फिर उसने भी आकर बोला कि चलो कैमल हमारे साथ खेती बाड़ी करो, जैसे हम लोग खेती करते हैं, हमारे साथ करो। तब भी कैमल ने क्या बोला? हम। सेट द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। इन सब ने जाकर एक जो इनका मालिक था, मास्टर था, उसको जाकर बता दिया कि वो आ नहीं रहा है, और बस वो हम बोल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, "303, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone
and you just must work double time to make up for it. फिर वो आदमी उन तीनों को बुलाता है, डॉग को, ऑक्स को और हॉर्स को, तीनों को बुलाकर कहता है कि भाई अब जो वो कैमल है वो तो काम नहीं कर रहा है, उसके बदले का काम आप तीनों को करना है, तो काम को डिवाइड कर लीजिए और सारा काम आप तीनों ने ही करना है। दैट मेक द थ्री वेरी एंग्री। अब ये बात सुनकर तीनों को गुस्सा आ गया कि भाई हम उसका काम क्यों करें। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम chewing milkweed and laughed at them। फिर उन तीनों ने पंचायत बिठाई और उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, किस तरह से करें। और वो लोग जब बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे तभी कैमल जो है वो हंसता हुआ वहाँ पर आया, उनकी मजाक उड़ाने लगा और उसने वही बोला, हम। ओके, टर्न योर पेपर नाउ। Presently there came along the jinn in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. Jinns always travel that way because it is magic, and he stopped to see what was going on at the panchayat with the three. तब वहाँ पर एक जिन आया। आपको पता है जिन कैसे आता है, उस डेज़र्ट का जिन था वो, और उसने आकर उन तीनों को नज़रअंदाज करके, मतलब उनको उनकी तरफ देखकर इधर उधर ढूंढने लगा, और वो जो है वो एक धुएं के साथ आया, जैसे क्लाउड्स के साथ उड़ता हुआ आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स। अब हॉर्स ने उसको बोला, घोड़े ने, कि सारे रेगिस्तानों के जो जिन हैं, आप जो जिन हैं मेरी बात सुनिए। इट इज़ राइट for anyone to be idle with the world so new and all। उसने पूछा कि इस पूरी दुनिया में किसी को आलसी होना चाहिए? तो जिन कहता है certainly not, बिल्कुल भी नहीं। Well, said the horse, there is a thing in the middle of your howling desert with the long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot। तो फिर उसने बोला कि यहाँ पर हम सब के बीच में एक ऐसा जानवर है जिसने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया है, और एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलाया है इसने, और बस ये सिर्फ आराम फरमाता है, इधर उधर घूमता रहता है। जिन बोलता है व्यू, विस्लिंग, सीटी बजा कर कहता है, दैट्स माई कैमल फॉर ऑल द गोल्ड इन अरेबिया, व्हाट डज ही से अबाउट इट। वो कहता है ये तो मेरा कैमल है, मेरा ऊँट है, ये इस अरब में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, मेरे गोल्ड के जैसा है ये, और ये क्या कहता है इस बारे में। ही सेज हम एंड ही वोंट ब्लो, सेड द ऑक्स। बस वो ये कहता है कि वो हम बोलता है, उसके अलावा कुछ और नहीं बोलता है। और ऑक्स ने बताई ये बात। वेरी गुड, सेड द जिन। जिन ने बोला वेरी गुड, आई हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। जिन ने बोला कि मैं इसको एक हम्प दे दूँगा अगर आप थोड़ा सा वेट करें। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप in his dusk cloak and took a bearing across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। जिन जो है वो गोल गोल घूमा और उसने कहा कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई क्लॉक घूमता है, इस तरह से इधर उधर घूमा। Found the camel looking at his own, और उसने कैमल को देखा, जो कैमल अपना अक्स जो था वो पानी में देख रहा था। माई लॉन्ग एंड बबलिंग फ्रेंड, सेड द जिन। जिन ने कहा मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मैंने क्या सुना है कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो। विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, और इतना प्यारा वर्ल्ड है, इतनी प्यारी दुनिया है, सब कुछ इतना अच्छा है, तुम कोई काम नहीं करते हो। तो कैमल ने क्या बोला, हम।
द जिन सेट डाउन, जिन नीचे बैठ गया विद हिज चिन in his hand and began to think of great magic while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन नीचे बैठ गया, अपनी हथेली के नीचे अपनी चिन थोड़ी को रखकर, अपना चेहरा अपनी हथेली में रखकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या करे इस कैमल के साथ जो अभी भी अपना रिफ्लेक्शन, अपना अक्स जो है वो पूल के पानी में देख रहा था. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. उसने बोला कि तुम्हारी लेज़ीनेस की वजह से, तुम्हारी नाकाम करने की वजह से उन तीनों को तुम्हारा काम करना पड़ रहा है मंडे मॉर्निंग से. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग मैजिक्स विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो सोचने लगा कि मैं इसके साथ क्या जादू करूं. हम सेड द कैमल, कैमल ने बोला हम. आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन, जिन ने बोला कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ये मैं बार बार नहीं बोलता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन बबल्स, आई वॉन्ट यू टू वर्क. वो कहता है कि तुम अच्छे बच्चों की तरह काम पर जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम अगेन. But no sooner had he said it than he saw his bag that he was so proud of, puffing up into a great big lolloping hump. और जैसे ही पल भरते ही उसने हम्प बोला लास्ट टाइम, तो एकदम से कैमल ने अपना अक्स जो वो पूल के पानी में देख रहा था उसे एकदम से अपनी कमर के ऊपर एक ऊपर की तरफ उठा हुआ एक पफ नज़र आया, जिसको हम बोलते हैं, बहुत खूबसूरत सा हम्प उसको नज़र आया. डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने बोला क्या नज़र आया तुम्हें. दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. जिनी ने बोला कि तुम काम नहीं करते हो, बिल्कुल भी नाकरवे टाइप हो गए हो, कुछ काम नहीं करते हो, इस वजह से तुम्हारी कमर पर ये खूब आ गया है और इसी वजह से तुम्हारे पास ये हम्प आ गया है क्योंकि तुमने कुछ काम नहीं किया है. टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब वो कहता है कि आज थर्सडे है और मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर जाओ और काम करो. हाउ कैन आई, आज द कैमल, कैमल ने पहली बार बोला कि हाउ कैन आई, मैं कैसे काम करूँ. विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी बैक पर तो ऑलरेडी हम्प लगा हुआ है, एक कूब निकला हुआ है. दैट्स मेड ऑन पर्पस, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump and don't you ever say I'll never do anything for you. तो कैमल जो है वो एक्सक्यूज़ करता है कि अब तो मेरी कमर पर ये हम्प रखा हुआ है, मैं इसके साथ काम कैसे करूं. तो जीनी बोलता है कि अब तुम और भी अच्छे से काम कर सकते हो बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए. तुमने 3 दिन तक काम नहीं किया है, आगे के तुम 3 दिन काम कर सकते हो बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए, क्योंकि ये तुम्हारा हम्प जो है यही तुम्हें ज़िंदा रखेगा. क्योंकि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि कैमल्स का जो हम्प होता है उसके अंदर वो अपना खाना और पानी सेव कर सकते हैं, जो वो 3 दिन तक खा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं. और वो कहता है कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव हम्प योर सेल्फ. और वो कहता है कि अब बाहर आओ डेजर्ट से और उन तीनों के साथ जाओ, उनके साथ जाकर काम करो और हम्प बोलना मत करना. एंड द कैमल हम्प्ड हिमसेल्फ हम्प and all and went away to join the tree. And from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और
कैमल जो है वो उन तीनों अपने तीनों साथियों के पास चला जाता है अपना काम करने के लिए। 3 दिन काम ना करने की वजह से उसकी कमर पर हम्प आ गया था, जिसको अब हम हम्प बोलते हैं, पहले हम्प बोलते थे, ठीक है। लेकिन अभी भी कैमल जो है वो बिहेव करना नहीं सीखा है कि किस तरह से उसको बिहेव करना चाहिए। दिस इज़ अ फेक स्टोरी, एक स्टोरी टेल टाइप है ये। इट वाज अडेप्टेड बाय रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। दिस इज़ द चैप्टर and children, I want you to learn the word meaning from this chapter, like these are the word meanings, so you're requested to learn all these word meanings. And one more thing, you're also requested to learn difficult words from the chapter. इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो उसको आप अंडरलाइन करके उसका मीनिंग गूगल से सर्च कर सकते हैं, उसका मीनिंग सर्च करके उन वर्ड मीनिंग को लर्न कीजिए, ठीक है। ट्राई कीजिएगा कि इस चैप्टर का जो बुक वर्क है आप ख़ुद फाइंड आउट कर सकें। मैं तो आपको नेक्स्ट टर्न में सब वर्क सेंड कर दूंगी, तब तक आप कोशिश कीजिए कि आप इसका वर्क ख़ुद से फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। बाय दैट टाइम हैव अ गुड डे।